नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित रीजनिंग में आज हम पार्ट 79 लेके आए हैं और 79 पार्ट में टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, जिसका प्रैक्टिस आप लोग अधिक से अधिक कीजिएगा। और यह प्रैक्टिस इसलिए हम बार बार प्रैक्टिस का नाम ले रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए बोले रहे हैं कि गणित और रीजनिंग अधिक से अधिक प्रैक्टिस का चीज है। बिना प्रैक्टिस आपका गणित और रीजनिंग में पकड़ बना हुआ नहीं रहेगा। आपको 100% रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ना है, तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। ये टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको पार्ट 79 करने वाले हैं। जो 78 तक आपने नहीं देखा तो 1 से 78 तक जरूर देखें। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब 19 का संबंध 400 के साथ जिस प्रकार है, वही संबंध 24 का यहाँ पे खाली स्थान जो है उसका ज्ञात करना है। अब उसको ज्ञात करने के लिए 19 को क्या किया गया है, 19 को जो किया गया, 19 को हम 20 बनाए और 20 का स्क्वायर ज्ञात किए तो हमारा 400 प्राप्त हो गया। 19 को क्या किए हम, 19 में 1 जोड़ दिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, 19 में हमने 1 जोड़ दिया, 20 प्राप्त हुआ और 20 का वर्ग कर दिया। तो 20 का जब हम वर्ग करेंगे तो 400 होगा। जो यहाँ पे यह संबंध हमने बना दिया 19 को 400 के साथ। तो यही संबंध 24 का जब हम निकालेंगे तो 24 में क्या करेंगे, 24 में 1 जोड़ देंगे। 24 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 25। और 25 का जब वर्ग करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 625 आएगा। जो ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो 625 यहाँ पे खाली स्थान में आएगा, तो हमारा आंसर 625 आएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, दी गई आकृति में कितने त्रिकोण हैं। त्रिकोण मतलब त्रिभुज कितने हैं। तो इस प्रकार का जब प्रश्न आपके सामने में आवे तो इसमें सीधा ट्रिक लगता है कि जितने भाग 1 2 3 4 भाग तो सीधा है, ये 4 भाग को जोड़ लेंगे। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, तो हमारा 4 3 7 2 9 1 10 त्रिभुज हो गए। और एक त्रिभुज आपका ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। मतलब 2 10 2 12 त्रिभुज हमारे इस प्रश्न के आंसर आएंगे, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। जो कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। यही त्रिभुज का भाग यदि यहाँ से ऐसे रहता पूरा तो ये काउंट हो जाता, और ये भी यहाँ से ऐसे रहता पूरा तो ये काउंट हो जाता। टोटल 6 भाग हो जाते और 6 भाग तक हम जोड़ लेते। लेकिन ये यहाँ पे सीधा नहीं है, ये त्रिकोण बना हुआ है, इसीलिए हम उसका सिंगल सिंगल त्रिभुज ही काउंट करेंगे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। जैसे सेब का संबंध फल के साथ जो है, वही संबंध पालक का खाली स्थान के साथ क्या होगा। तो सेब एक प्रकार का फल होता है, यही संबंध है। तो पालक एक प्रकार का क्या होता है, पालक एक प्रकार का सब्जी होता है। फूल नहीं होता, पैर नहीं होता, जड़ नहीं होता, लेकिन सब्जी होता है। सब्जी, पालक का संबंध सब्जी के साथ है, तो फल, सेब का संबंध फल के साथ, तो पालक का संबंध सब्जी के साथ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा वेन डायग्राम वर्गों को सही निरूपण करता है। अब देखिए, सिक्किम, मणिपुर और इम्फाल, ये तीनों का संबंध तीनों के साथ जोड़ना होगा। तीनों का संबंध तीनों के साथ जोड़ेंगे तो सिक्किम क्या है, एक राज्य है। मणिपुर भी क्या है, एक राज्य है। लेकिन इम्फाल जो है राजधानी है। तो सिक्किम मणिपुर, ये मणिपुर हो गया, ये क्या हो गया, मणिपुर हो गया। और हम सिक्किम का जब हम सिक्किम का बनाएंगे तो ये सिक्किम हो गया, ये क्या हो जाएगा,
सिक्किम हो जाएगा। और सिक्किम की राजधानी इम्फाल है, तो सिक्किम के अंदर हमारा इम्फाल बनेगा, सिक्किम के अंदर इम्फाल का डायग्राम बनेगा। तो यह डायग्राम, इसका मतलब डायग्राम जो हमारा बना, ये डायग्राम बना, और ये डायग्राम हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हुए हम डायग्राम जब बनाएंगे तो आंसर आपका आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी है, एक अलग है। अब एक अलग है तो अप्रैल, इसमें तो पहले हम दिन से ही देखेंगे। अप्रैल होता है 30 दिन का, नवंबर भी होता है 30 दिन का, जुलाई होता है 31 दिन का, सितंबर होता है 30 दिन का। बस अलग तो हमें दिख गया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी में 30 दिन है, बाकी में 30 दिन है, लेकिन ये 31 दिन जुलाई में है। तो ऑप्शन सी हमारा अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। दी गई श्रृंखला को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा? तो किसको काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 को 5 से भाग करते हैं या 4 से, तो 5 5 5 का हम डिवाइड करेंगे। तो 5 5 का भाग करेंगे, तो 5 5 का जब भाग करते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमने यह ज्ञात कर लिया 5 5 का। तो अब 5 5 का जब हमने ज्ञात किया तो इसमें देखिए डी ए बी यहाँ पर भी है, डी ए बी यहाँ पर भी है, डी ए बी यहाँ भी है। शुरू में डी ए बी है तो उसके बाद ये एक्स डाला हुआ है तो एक्स हो जाएगा। डी ए बी यहाँ भी है तो यहाँ एक्स डाला हुआ है। तो इसका मतलब यह जब हम कंप्लीट किए तो डबल एक्स का यहाँ पे इस सीरीज में डबल एक्स का शो कर रहा है। तो यहाँ एक्स के बदले फिर एक एक्स हो जाएगा, डबल एक्स हो जाएगा, और यहाँ भी डबल एक्स हो जाएगा। अब डी के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा सीरीज में ए है दिया हुआ, बी दिया हुआ है, बी के बाद एक्स दिया हुआ, और यहाँ भी एक्स दिया हुआ। तो अब हमारा सीरीज बना क्या? शुरू में हमने एक्स डाला, फिर एक्स डाला, फिर एक्स डाला, 3 एक्स, उसके बाद ए एक्स और फिर एक्स। बस यह ऑप्शन कहाँ दिख रहा है हमारा? यह ऑप्शन हमें कहाँ पे दिख रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी में दिख रहा है, और यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि डी से शुरुआत हुआ था। यदि खाली स्थान था तो शुरू का लेटर डी हो जाएगा, शुरू का लेटर डी हो जाएगा। तो एक्स एक्स ए एक्स एक्स डी जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवार संख्या के स्थान पे क्या आएगा? कौन सी संख्या वो देखना है। 101 में कितना जोड़ेंगे? 106 होगा। तो 101 में हम 5 जोड़ते हैं तो 106 होता है। 106 में कितना जोड़ेंगे? तो 16 10 जोड़ने से देखिए क्लियर दिख रहा है। 116 में 20 5 5 10 और 5 5 10 5 15 जोड़ने से, 5 5 10 5 15 जोड़ने से। अब इसमें 20 जोड़ने से, मतलब यहाँ पे पैटर्न क्या दिख रहा है हमें कि ठीक 5 में हम 5 जोड़ते हैं, 10 में फिर 5 जोड़ते हैं, 15 में फिर 5 जोड़ते हैं, तो 20 में 5 जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या हमें अगला जोड़ना होगा? 25। 151 में 25 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? तो 5 1 6 5 2 7 176। कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। जो कहाँ पे? ऑप्शन डी में दिया हुआ है, जो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है।
अब देखिए इसको क्या किया है, एकदम दिख रहा है। 7 6 13 को जब जोड़ देंगे हम, 7 6 13 और 13 का वर्ग करते हैं तो 169 यहाँ पे आ गया। 9 2 11 को जब जोड़ेंगे हम और 11 का वर्ग करेंगे तो 121 यहाँ आ गया। उसी प्रकार 9 और 7 को जोड़ेंगे जब हम, तो 9 7 कितना 16 और 16 का वर्ग करेंगे तो 196, जो हमारा कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। सी बी की सास है। देखिए कितना आसान प्रश्न है, इसको सही से समझिएगा। सी बी की सास है, ए सी का बड़ा पुत्र है और डी का पिता है। यदि बी ए की पत्नी नहीं है तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है। अब इसका डायग्राम बनाइए। बी की सास है, बी की सास है, सास ऊपर हो जाएगा, सास का मतलब माँ हुआ। बी की सास सी है, हम डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ बन गया। ए सी का बड़ा पुत्र है, सी का एक पुत्र है, सी का पुत्र है ए जो बड़ा है, ठीक है। और डी का पिता है, और यह क्या है, डी का पिता है। ए कौन है, डी का पिता है। तो यह जो हम तीर लगाए, डी का पिता है ए, तीर ऊपर मुंह लग जाएगा और पिता हो जाएगा, ठीक। डी का पिता ए है, प्रश्न के अनुसार हमने कर दिया। बी ए की पत्नी नहीं है, यह दोनों आपस में कोई संबंध नहीं है, यह पत्नी का संबंध नहीं है, इसके बीच कोई भी पत्नी का संबंध नहीं है, ठीक। तो बी डी से, अब देखिए डी का बी कौन लगेगा, ये डी का बी कौन होगा, डी का बी कौन होगा। अब समझना है कि बी की सास और सास का पुत्र, सास का पुत्र कौन होता है भाई, सास का पुत्र आपका और उसका पुत्र सास का पुत्र। तो डी से हम समझते हैं डी के पिता, डी के पिताजी का पिताजी, डी के पिताजी के पिताजी मतलब हो गए दादाजी, और दादाजी के दादाजी के ये सास, ये कौन हो गए, पुतोह, दादाजी के पुतोह। तो दादाजी के पुतोह जो होंगे वो पिताजी के, देखिए इस संबंध को सही से समझिएगा, मामी लगेगा, या कौन लगेगी, मामी लगेगी। डी का बी कौन होगा, मामी होगा, डी का बी मामी होगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब इसको आप समझे, डी के पिता ए हो गए, डी के पिता ए हो गए, और यह ए की पत्नी ए की पत्नी बी नहीं है, तो ए का संबंध बी से क्या हो जाएगा, तो ए का संबंध होगा कि पिताजी का पुतोह, पिताजी का पुतोह, और ये डी, तो डी का मामी हो गया। अगला प्रश्न है ऑप्शन 10। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा। अब देखिए इसका संबंध इसके साथ ज्ञात करना है, वही संबंध इसके साथ ज्ञात करते हुए आंसर ढूंढना है। तो अब क्या संबंध है, संबंध कैसे ज्ञात करेंगे, संबंध बहुत आसानी से देखना है कि H का संबंध F के साथ, H 8 नंबर पे तो F कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, मतलब -2 है। V 22 पर, T 20 पर -2 है, W 23 पर, U 21 पर -2 है। देखिए -2 का यहाँ पे पैटर्न है। उसी प्रकार D 4 नंबर पर तो -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 नंबर पे B आ जाएगा। R 18 में से 2 घटा देंगे तो 16 P हो जाएगा। S 19 में से 2 घटा देंगे तो 17 हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो BPQ ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी है, एक अलग है, उसको संख्या का चयन करना है, अलग संख्या का। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 26 62 में 26 62 को क्या किया है, 6 को और 2 को ऐसे कर दिया। 72 में भी स्थान परिवर्तन कर दिया है, 72 में भी क्या किया, स्थान को परिवर्तन कर दिया। 89 98 में भी स्थान का परिवर्तन हो गया, 8 और 9, 2 और 7। लेकिन 9 9 तो यहाँ हुआ, 1 के जगह 4 यहाँ पे लिख दिया, तो यह हमारा भिन्न है। 1 की जगह पे यहाँ पे 4 रख दिया गया है, तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर प्रश्न को देखिए। 12 नंबर प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करना है। अब 620 का में क्या जोड़ें, 670। 670 में क्या जोड़ें, 722। 722 में क्या जोड़ें, 776। उसके बाद खाली स्थान को ज्ञात करना है। तो 620 में हम 50 जोड़ते हैं, तो 50 20 70, जोड़ का देखते हैं, प्लस 50 कर दिए। 670 में 100 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, नहीं, 50 जोड़ने से 670 और 670 में कितना जोड़ने से हमें 722 प्राप्त हो रहा है। तो 50 जोड़ते हैं तो 7 5 720, 52 जोड़ने से 670 में हम 52 जोड़ते हैं तो 722। 722 में 50 जोड़ते हैं तो 754 जोड़ने से, देखिए अब यहाँ पैटर्न हमको मिल गया है कि इसके साथ पैटर्न क्या लगा हुआ है। 50 में 2 जोड़े तो 52, 52 में 2 जोड़े तो 54, 54 में 2 जोड़ेंगे तो 56, मतलब 56 जोड़ने से हमें 776 में आंसर आ जाएगा। 6 दूनी 12, 7 5 12 1 13, 7 1 8 32, जो कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 832 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। टीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। टीना बीना के दक्षिण पूर्व में है, तो एक पहले दक्षिण पूर्व का ये लाइन बनाइए। दक्षिण पूर्व, पूरब क्या होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। और एक लाइन यदि ऐसे, एक लाइन ऐसे देते हैं तो यह उत्तर पूर्व हो जाएगा, यह दक्षिण पूर्व हो जाएगा, यह दक्षिण पश्चिम हो जाएगा और यह उत्तर पश्चिम हो जाएगा। हमने सबका नाम डाल दिया। अब इसमें दिया है टीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। ये बीना है, बीना के दक्षिण पूर्व में 75 मीटर पे टीना है। टीना डाल दिए 75 मीटर, समझते जाइएगा। रीना बीना के दक्षिण पूर्व पश्चिम में 75 मीटर है। बीना के फिर उतने में 75 मीटर में रीना नाम की लड़की है। 75 मीटर डायग्राम बना रहे हैं, समझिए। टीना रीना के टीना रीना के किस दिशा में है, तो रीना के पूरब में यह पड़ेगा। यहाँ से ये एक लड़की यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, तो इसका ठीक पूरब ही न हुआ ये। तो यह रीना टीना रीना के पूरब में है। तो पूरब हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि फेक को 52106 MAD को 1225 के रूप में कोडिट किया जाता है तो डियर का क्या कोड होगा। अब देखिए फेक का कोड क्या लिखा है, FAKE। फेक का कोड लिखा है 52106। F का कोड क्या होता है, F 6 नंबर पे, A 1 नंबर पे, K 11 पर और E 5 पर। तो 6 में से 1 घटा दिया है तो 5 कर दिया, और इसमें क्या किया, 1 जोड़ दिया है।
फिर इसमें एक घटा दिया है और फिर इसमें एक जोड़ दिया। देखिए क्या किया है, क्या यही पैटर्न मैड के साथ है? देखते हैं। MAD का कोड डाला है 1 2 5। अब इस M का 13 नंबर पे, A 1 नंबर पे, E 4 नंबर पे, इसमें से एक घटाया -1 किया है, इसमें फिर एक प्लस किया +1 किया है इसमें से। तो यह पैटर्न हम प्राप्त कर लिए कि माइनस प्लस का यहाँ पैटर्न है। उसी प्रकार डियर का हम जब ज्ञात करेंगे DEER का, तो D 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, ये 18 नंबर। तो 4 में से पहले एक घटा के लिखेंगे, 4 में से एक घटाएंगे तो 3C हो जाएगा। 5 में एक जोड़ेंगे, चूंकि यही पैटर्न हमको लेना है -1 +1 का, तो +1 करेंगे, +1 करेंगे 5 में एक, तो F हो जाएगा। एक फिर हम 5 में घटाएंगे, एक जब घटाएंगे 5 में तो क्या हो जाएगा? 4 जो D हो जाएगा, और 18 में फिर एक हम जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, और 19 नंबर पे S होता है। तो हमारा आंसर HCFDS। अच्छा, नंबर डालना है, नंबर डालना है हमें, अक्षर नहीं नंबर प्राप्त करना है। तो नंबर जब प्राप्त करेंगे तो ये 3 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, और S होता है 19 नंबर। तो 3 6 4 19 हमारा ऑप्शन C में दिख रहा है। तो ऑप्शन C हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15। उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को अगले खाली स्थान में आने वाले स्थान को भरेगा। अब देखिए यहाँ पे तो क्लियर समझ में आ रहा है कि इसमें 2 लाइनें हैं, इसमें यही 2 लाइन 3 लाइन हो गया, इसमें 3 लाइन यही 4 लाइन हो गया। तो इसमें 4 लाइन की जगह 5 लाइन, ये 4 लाइन वाला संभव नहीं, 6 लाइन वाला संभव नहीं, ये स्टार तो संभव ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन C 5 लाइन है, 1 2 3 4 5, ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। भूख, रोना, भोजन करवाना, बच्चा, सोना, माँ। अब इसको बच्चा से संबंधित सारा कहानी है। तो पहले हमारा आ जाएगा बच्चा, क्या आ जाएगा? बच्चा 4 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर बच्चा हो जाएगा। उसके बाद आएगा बच्चा को भूख लगता है, बच्चा को जब भूख लगता है तो 1 नंबर। उसके बाद भूख लगने के बाद बच्चा क्राई करता है, रोता है, दो क्रम उसके बाद। और जब बच्चा रोने लगता है तो माँ क्या करती है? तब माँ गोद में लेती है, और गोद में लेने के बाद क्या करती है? भोजन करवाती है। 3 नंबर उसके बाद आएगा, भोजन करवाती है, और भोजन करवाने के बाद अंत में उसको सोने के लिए भोजन करवा के रख दिया जाता है। तो यह ऑप्शन हमारा कहाँ पे दिख रहा है? यह ऑप्शन हमारा C में दिख रहा है। तो हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C। देखिए 4 1 2 6 3 5, 4 1 2 6 3 5 हमारा ऑप्शन C में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हम समझ गए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। एक निश्चित कोड प्रणाली में हाउ आर यू को, इसको क्या किया है समझिएगा। हाउ आर यू को एक कोड दिया, क्या दिया? 639 का कोड दिया। उसी प्रकार आर यू फाइन टुडे का एक कोड डाला है 6453, और स्टे फाइन का भी एक कोड डाला है स्टे फाइन। इसको जब भी निकालिएगा तो इसका इसी प्रकार से निकलता है 58। अब हमें इसमें हमेशा ध्यान रखिए कॉमन जो वर्ड होगा उसको चयन करना है। 1 और 2 से पहले हम मैच करते हैं। यहाँ पे आर कॉमन है, यहाँ पे आर कॉमन है, यहाँ पे आर के जगह 6 कॉमन हो गया, 6 कॉमन हो गया। तो ये 6 6 कट जाएगा, ये आर आर हम हटा देंगे। अब यहाँ पे यू कॉमन है, और यहाँ पे फिर यू कॉमन है, तो फिर 3 और 3 कॉमन है, इसमें हटा दिए। जो कॉमन हो उसको हम हटाते जाएंगे, हटाते गए, ये यू भी हट गया। अब बचा यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4 5। अब इस दोनों को हाउ और इससे संबंध, अब इसके साथ हम ज्ञात करेंगे। फाइन यहाँ भी है और फाइन यहाँ भी है, तो फाइन हम हटा देंगे। और यहाँ पे कॉमन क्या है? 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 5 हटा दिए।
अब हमारा बचा क्या है, देखिए हमारा इसमें जो बचा है टुडे बचा, क्या बचा, और टुडे का कोड यहाँ पे 4 बचा, स्टे बचा और स्टे का कोड 8 बचा। हमें ज्ञात क्या करना था, टुडे के लिए कोड, तो टुडे के लिए कोड तो यही हो गया 4, टुडे का कोड 4 हो जाएगा और हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 18। 5 सदस्यों वाले परिवार में पी क्यू की बहन है और आर क्यू की माँ है। पी क्यू की बहन है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है, पी एस से कैसे संबंधित है। 5 सदस्य है परिवार में, पी क्यू की बहन है, क्यू की एक बहन है पी हमने लिखा, और आर क्यू की माँ है, आर क्यू, अच्छा नीचे से लेते हैं और नीचे लेते हैं, क्यू की बहन है पी। हम ये पूरा लिखते हैं क्योंकि ये लाइन लिखने के बाद आपका स्पष्ट हो जाता है कौन किसका बहन, रिलेशन भी यहाँ पे बीच में डाल देते हैं। क्यू की बहन पी है, तीर का निशान का मतलब क्यू की बहन पी है। तीर का निशान जो होगा उसके बारे में बताया गया है प्रश्न में। अब देखिए आर क्यू की माँ है, क्यू की माँ आर है, इसका मतलब हुआ क्यू की माँ आर है। एस आर का पिता है, आर का एक पिताजी है जो एस हैं, हमने वो भी लिख दिया, आर का पिता एस है। टी एस की माँ है, टी एस की, और एस के ऊपर भी हम जाएंगे एक जो टी है माँ है, हमने पूरा डायग्राम बना दिया। पी एस से कैसे संबंधित है, अब ये हमें ज्ञात क्या करना है कि एस का पी कौन लगेगा, एस का पी कौन होगा, हमें ये ज्ञात करना है कि एस जो यहाँ पे दिया हुआ है एस का पी कौन होगा। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे एस का पी कौन होगा। अब यहाँ से लेते हैं कि एस पिता है आर का, तो पिताजी का बेटा, पिताजी की बेटी, ये माँ है तो बेटी हुई, पिताजी की बेटी की बेटी, यही ना हुआ, पिताजी मतलब पिता छोड़ दीजिए, किसी भी बाप का बेटी पोती होगा, कौन होगा, पोती होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोती, ग्रैंड डॉटर या नाती, पोती या बेटी की बेटी पोती या नाती कहलाती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, डायग्राम सही से समझिए, 19। अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, अब ध्यान से इस डायग्राम को समझिएगा, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, ये हो गया दक्षिण पूर्व, ये हो गया उत्तर पूर्व, ये हो गया दक्षिण पश्चिम, ये हो गया उत्तर पश्चिम, दिशा हमने डाल दिया। अब इसको समझिए, अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, दक्षिण पूर्व कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको हम उत्तर लिख देते हैं, यह उत्तर दिशा लिख देते हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है और उत्तर पूर्व यहाँ है, ये उत्तर पूर्व क्या बन जाएगा, पश्चिम बन जाएगा। अब समझिएगा हम नया जो डाल रहे हैं, तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम ये है, ये क्या बन जाएगा, अब देखिए उत्तर का ठीक सामने वाला भाग क्या हो जाता है, दक्षिण हो जाता है, तो उत्तर का दक्षिण हो गया, और ये दक्षिण जब हो गया तो दक्षिण का ये उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, ये उत्तर हुआ, उत्तर के दाहिने तरफ जब हम आ जाएंगे तो ये पूरब, और पूरब के दाहिने तरफ जब जाएंगे हम तो दक्षिण, पूरब के दाहिने उत्तर जब ये दिशा हो गया मेरा और ये दक्षिण हो गया, तो हमारा ये और ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, उत्तर ये हो गया और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, यह उत्तर पूर्व, ये क्या बन जाएगा, ये पूरब बन जाएगा, ये क्या बनेगा, पूरब बनेगा। जब 3 दिशा हमें समझ में आ गया तो पश्चिम के ठीक सामने वाला दिशा पूरब हो जाएगा और हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है खाली स्थान को भरना है। तो खाली स्थान को इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा भर के। जो ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जो ऑप्शन सही हो उसका वही सही ऑप्शन आप क्वेश्चन नंबर डालते हुए क्वेश्चन नंबर 20 लिख के ऑप्शन डाल दीजिए। कमेंट बॉक्स में इस पैटर्न को पूरा करते हुए जरूर आंसर दीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।